और के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त MPs हैं, क्योंकि फर्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में ये जो नए साथी शामिल हुए हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये सफ़र बहुत अच्छा होगा और ये सारे हम एक उस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जिसकी क़यादत इमरान खान के पास है और उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में ये जो एक नया पाकिस्तान का ख्वाब है वो पूरा होगा। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बता दूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और उनके दोस्तों ने जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो बेपनाह है। आज तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है मोहम्मद खान भट्टी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चौधरी साहब के, उनका कुछ पता नहीं है। जो जैगम गोंदल साहब जो कज़न है मोनस साहब के, उनका कुछ पता नहीं है। और उसके बाद आमिर रां जो सेक्रेटरी थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो 6 दिन उनको गायब रखा गया। इरफान उससे पहले गायब हुए, उनको 3 दिन गायब रखा गया। जो MPA साहिबान आपके पीछे खड़े हैं, हर एक MPA के ऊपर बदतरीन दबाव डाला गया, लेकिन ये सारे MPA साहिबान एक सीसा पिलाई दीवार की तरह परवेज़ इलाही के साथ खड़े रहे और परवेज़ इलाही साहब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े रहे। जिंदाबाद। ये वो क्रेडिट है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और उनके साथियों का है। और इस मुश्किल सूरत हाल में जिस तरह से इन्होंने हमारा साथ दिया है, इंशाअल्लाह हमने भी उसी तरह से ही जो है वो इनका साथ देना है। आज पहला कदम ले लिया गया है। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और सारे MPs जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी साहब बड़ी मुबारक हो। भी दसो जो नवा सफर शुरू होया है ये पर जिस तरीके नाल जाना है, जिस तरीके नाल लगे जाना है सारा वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान साहब का और उनकी सारी लीडरशिप का दिल से एहतराम भी करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल वक्त में हमने साबित किया है कि हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब का और जमात का और पार्टी का साथ दे के बावजूद इसके कि हमारे एक MPs और ख़वातीन पर मुख्तलिफ थानों में पर्चे भी हुए हैं, लेकिन डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आगे चल के जो कारकर्दगी के हवाले से हमने डिलीवर करके दिखाया है। बेशक 2002 से लेके 9 तक मुझे चीफ मिनिस्टरशिप मिली, बेहतरीन काम हुए जिसमें 1122 जैसे अदारे बने और जो 6 माह अब मिले थे चीफ मिनिस्टर के तौर पे। बाद में हमने खुद इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जाके असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी और वो काम ऐसे थे जो 6 माह में ख़त्म नबूवत के हवाले से, दीन के हवाले से और हेल्थ कार्ड के हवाले से जिसको शहबाज शरीफ ने अब बंद कर दिया है और हॉस्पिटल्स के हवाले से वो आज तक नहीं हुए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इसी तरह ये खिदमत जारी रहेगी और इमरान खान साहब का साथ हमेशा साथ होगा हमारा और हमारे लोगों का, हमारे साथियों का। हम हर वो काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का, मुल्क का, पंजाब का फ़ायदा होगा और अपने साथियों को मजबूत करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि खुदा न खास्ता हमारी जमात को, PTI को कोई नुकसान पहुँचे। और आपने देखा कि इतनी स्पीड से काम आज तक नहीं हुए और जितने हमारे ये दाता साहब का जो काम था वो भी हमने किया और शहबाज शरीफ ने आके बंद कर दिया। इसी तरह हॉस्पिटल का जो काम था
وہ بھی انہوں نے روک دیا اور بند کر دیا. اور ہر وہ جو سڑک ترقی کی سڑک تھی اور جو دیہاتوں کو ملاتی تھی فارم ٹو مارکیٹ رول, اس کو بھی بند کر دیا. کوئی کام انہوں نے شہباز شریف نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا جس سے عام آدمی غریبوں کی بہتری اور بھلائی ہو. ٹھیک ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کافی تنقید کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی کو لے کر, تو ابھی بھی کو پی ٹی آئی زیادہ صحیح ٹریک پر آپ کی والی پالیسی پر نہیں آئی ہے, تو اب اسی انہوں نے اپنی پالیسی لائے. تو اب اگر آپ تھوڑا سا بھی اگر پبلکلی کرٹیسائز کریں گے تو یہاں تو ڈسپلنری ایکشن بہت تیز. نہیں میری بات سنیں, ہم ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کوئی اس طرح کی بات ہو. اچھا بابا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ صدر کا عہدہ مرکزی صدر بنایا جائے گا صوبائی سطح پہ یا پارٹی کے اوپر لیول پہ, یہ کلیئر کر دیجیے. جو مرکزی صدر بنانے کی سفارش جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ نے کی ہے, اس کا ذرا پروسیس ہے, وہ پروسیس انشاءاللہ ہوگا. وہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بنانا ہے آپ کو. خان صاحب نے کہہ دیا جو صاحب آپ کو مرکزی صدر بنایا جا رہا ہے, آپ اوورآل پاکستان میں کام کرنا پسند کریں گے یا پنجاب فیوریٹ گراؤنڈ ہے آپ کا؟ جو پارٹی کی خواہش ہوگی, جو عمران خان صاحب ہمارے لیڈر کی خواہش ہوگی, اس طرح کام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تو اچھی خبر ہے پھر.